पागल हो गया बुड्ढा। कह रहे इंडिया को पता ही क्या है कि होस्टिंग कैसे होती है। हम तुम्हें बताएंगे कि होस्टिंग क्या होती है, तुम्हें बताएंगे कि होस्ट किसे कहते हैं, किस तरीके से मेजबानी की जाती है। मतलब पाकिस्तान में मीडिया में बैठे कुछ ऐसे चमचे हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीबोगरीब सी बकवास करते हैं। हमेशा से मैं आप लोगों को बताता रहता हूं। और अभी आप जानते होंगे बासित अली नाम का ये एक इंसान, जिसको आप कह लो कि भाई बहुत अच्छा पाकिस्तानी है, कभी बाबर को ट्रोल करता है, कभी किसको ट्रोल करता है, कभी किसको ट्रोल करता है। लेकिन अभी इस बेचारे का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली है कि इंडिया जो है वो हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान आने से मना कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और उसको लेकर ये सठिया गया और ऐसी ऐसी बातें करने के उसमें आप इंडिया को पता नहीं पॉजिटिव बोलना चाह रहे हो या नेगेटिव बोलना चाह रहे हो, दो मुंह वाले सांप बनना चाह रहे हो। भाई क्या करना क्या चाह रहे हो, जरा डिटेल में आप लोग को समझाता हूं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो पाकिस्तान जब हिंदुस्तान किया था 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर, जिस तरीके से शानदार इस्तकबाल किया था हिंदुस्तान ने, सबको पता है कि शायद दुनिया में ऐसा इस्तकबाल पाकिस्तान का कभी जिंदगी में नहीं होता। स्पेशली घर के अंदर जहां पर आपको दाल मुश्किल से खाने को मिलती है, वहां पर आपको हिंदुस्तान में बिरयानियां खाने को मिल रही हैं। ऐसा पाकिस्तान का इस्तकबाल हुआ था कि पाकिस्तान के प्लेयर्स कह रहे थे कि मैच को छोड़ो हम हार जाएंगे, हम अफगानिस्तान से भी हारेंगे, हम इससे भी हारेंगे, हम उससे भी हारेंगे, हमको खाना टाइम पे मिलना चाहिए। फिटनेस की गई ऐसी की तैसी, फिटनेस गई तेल लेने। और इंडिया ने पूरा यानी कि भरपूर बटर चिकन खिलाया, उसके अलावा जो है वो तंगड़ी कबाब खिलाए, बिरयानी खिलाई, हैदराबाद का खाना खिलाया, साउथ का खाना खिलाया, बेंगलुरु का खाना खिलाया है, इडली पता नहीं क्या क्या, इडली सांभर आप लोग का क्या क्या सामान होता है। अच्छा मैंने कभी जिंदगी में इडली सांभर नहीं खाया, मैं सोच रहा हूं यूट्यूब पर देखकर वो रेसिपी जो है बनाऊं और उसकी मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर भी करूं जब मैं बनाऊंगा। खैर वो बात की बात है। तो यहां पर जो है पाकिस्तान की ऐसी खिदमत की गई थी कि पाकिस्तान की जिंदगी में कभी ऐसी खिदमत नहीं हुई थी, तो पागल हो गए थे। और अब जब हिंदुस्तान की बारी है पाकिस्तान आने की, तो हिंदुस्तान के लोग पहले से कह रहे हैं कि भाई साहब हमने तो आना ही नहीं है, जो करना है कर लो, हमने पाकिस्तान में आना ही नहीं, हमें चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट ही नहीं करना अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो। और इसको लेकर पाकिस्तान के लोग जो है वो बहुत ज्यादा सठियाए हुए हैं कि अब इनको कैसे मनाएं, क्या करें, पांव पड़े इनका, मतलब ऐसा कौन सा हम इनका जो है बातें करें, हाथ जोड़ें कि भाई साहब प्लीज पाकिस्तान में आकर खेल लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी सख्त जरूरत है हिंदुस्तान की। दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान आने के लिए काम वो राजी हो गई है, लेकिन इंडिया ही है जो कि मना कर रही है। तो बासित अली साहब जो है वो पता नहीं ऐसा क्या सोच कर बैठे थे, कोई गोली वोली खाकर बैठे थे चरस वगैरह की। उन्होंने यहां पर यह बोला है कि इंडिया को पता ही नहीं है कि होस्टिंग क्या होती है। आप एक बार पाकिस्तान में तो आइए, आपको पता चलेगा कि होस्टिंग क्या होती है, और हम आपको होस्ट करके बताएंगे कि आप लोग के प्लेयर यहां से जा ही नहीं सकेंगे। भाई कहना क्या चाहते हो यार, कसम से ऐसी ऐसी बातें मत करो। देखो वो लोग गलत समझ लेंगे। आप अगर सीरियसली होस्ट करना चाहते हो, आप बोलो कि भाई साहब वो आएंगे, हम उनकी खिदमत करेंगे, लेकिन इस किस्म की बकवास कर रहे हैं कि भाई साहब जो प्लेयर्स हैं वो आएंगे और फिर वापस ही नहीं जा सकेंगे। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मैं खुद हैरान हूं कि लोग कैसे इस बात को जो है वो सेंस करेंगे, लोग कैसे इस बात को मानेंगे कि भाई साहब ये इंडियन टीम वापस ही नहीं जा पाएगी। ये बासित अली ने कर दी है बड़ी घटिया बात, और ये बात पाकिस्तान के गले पड़ सकती है। मेरी ये बात लिख के रख लें कि ये बात पाकिस्तान के गले पड़ सकती है कि इंडियन टीम वापस ही नहीं जाना चाहेंगे, वापस ही नहीं जा पाएंगे जैसे पाकिस्तान की खिदमत करेगा। ओ भाई कौन सी खिदमत करेगा हैं? रोटी हमारे पास नहीं, स्टेडियम हमारे पास नहीं, होटल हमारे पास नहीं, ऐसी आपने कौन सी इंडिया की खिदमत करनी है? मुझे भी बताओ कि आपने पर्सनली तौर के ऊपर जाना है उनको अपनी पिट्ठी पेश करनी है, उनको ऐसा कौन सा तुम लोगों ने जो है वो करवाना है? मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन ये बड़ा ही कोई खतरनाक किस्म का मामला है। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि भाई लोग कैसे जो है एंजॉय करते हैं ऐसी चीज़ों को। लेकिन वाकई में अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो वो तो एक डिफरेंट टॉपिक है, जो कि 90% तक कंफर्म है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। लेकिन अगर इंडिया आना भी चाहता है तो इन जैसे लोगों के जो बयानात हैं, जो इन जैसे लोगों के स्टेटमेंट आते हैं, उसको देखकर ये बात 100% कही जा सकती है कि भाई साहब इंडिया वाले अपना प्लान बदल देंगे। वो आना भी चाह रहे होंगे तो बोलेंगे जाओ भाई, कौन आना चाहेगा तुम लोग के पास, और तुम लोग हमको होस्ट करोगे और तुम कह रहे हो कि तुम हमें होस्टिंग सिखाओगे। है पूरी दुनिया हिंदुस्तान में जाती है और हिंदुस्तान में जाकर जो है एंजॉय करती है, पार्टियां करती है, वहां पर जो है मैचेस वैचेस तो सब भूल ही जाते हैं और खाने पीने पे लगे होते हैं, क्योंकि एक तो इंडिया वालों का खाना इतना ज्यादा है, कसम से हर स्टेट की कोई अच्छा अलग स्पेशलिटी है। और लाहौर में आपको क्या पाए मिलते हैं खाने को, ऐसी ऐसी चीजें। और इंडिया वाले तो मैंने सुना कि ज्यादातर तो वो गोश्त खाते भी नहीं है, वो तो सब्जी वगैरह खाते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता कि आप कैसे उनकी होस्टिंग, वो कैसे आप उनको जो है बनाओगे या कैसे उनको आप लोग जो है होस्ट करोगे कि उनका वापस जाने का दिल नहीं करेगा। बाकी बासित अली से गुजारिश है कि इस किस्म के स्टेटमेंट ना ही दे तो बेहतर है, क्योंकि आपके स्टेटमेंट से और भी ज्यादा जो है वो गड़बड़ी हो सकती है और भी ज्यादा हड़बड़ी मच सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे अगर मैंने पर्सनली तौर के ऊपर जो मैंने लोगों से पूछा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आएगी या नहीं आएगी? देखिए वो कहते हैं कि मर्जी तो उनकी है, मगर हम चाहते हैं कि इंडिया आए। अब पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि इंडिया आए, लेकिन मैंने फिर उनसे देखो, उन्होंने जब ये बात कह दी ना कि हम चाहते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान आए, फिर मैंने उनसे एक और सवाल किया कि क्या हमारे पास ये फैसिलिटीज हैं कि इंडिया यहां पर आकर जिस तरह पाकिस्तान की खिदमत
हुई तो यहाँ पर इंडियन टीम की वैसी खिदमत होगी, वो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब सैल्यूट है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कि जिन्होंने पाकिस्तान को, हालांकि पाकिस्तान के चेयरमैन ज़का अशरफ उस टाइम पे पाकिस्तान के चेयरमैन थे और उन्होंने ये कहा था कि भाई हम जो है वो दुश्मन, हमारी टीम जो है वो दुश्मन मुल्क गई हुई है और दुश्मन मुल्क में पाकिस्तान इस किस्म की परफॉर्मेंसेस दे कि भाई हमें वहां पर जो है प्रेशर वगैरह इस तरह के कुछ स्टेटमेंट दिए थे। उसके बावजूद इंडिया ने बुरा नहीं माना। उसके बावजूद इंडिया ने क्या की कि भाई साहब इनको जो है वो पूरी फैसिलिटीज दी, ग्राउंड दिए पूरे कि भाई साहब आपको ये पूरा ग्राउंड दिया जाता है। हैदराबाद के पूरा ग्राउंड जो है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया था कि आप लोग इसमें वार्म अप करो, प्रैक्टिस करो, सो खाओ पियो नहाओ धो जो करना करो। मतलब खुद सोचो इंडिया ने इस किस्म का जो है होस्ट किया था और क्या पाकिस्तान इस किस्म का होस्ट कर सकते? तो लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम ने कहा कि नहीं भाई पाकिस्तान इस किस्म का होस्ट कर ही नहीं सकता, स्पेशली अगर होस्ट करना चाहे भी तो भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारी फाइनेंशियल हालत इतनी नहीं है। हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा करप्ट नहीं बोलेंगे भाई साहब, लोग मारते हैं फिर पकड़ के। हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, हमारी लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? और अगर इंडिया पाकिस्तान में आ जाती तो एक मैच की टिकट जो है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख की हो जाएगी, पाकिस्तानी 1 लाख रुपए। और एक आम इंसान पाकिस्तानी जो कि जिसकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान के 30,000 रुपए होते हैं, जो कि इंडिया के 7 या 8,000 रुपए बनते हैं, तो वो बंदा 1 लाख पाकिस्तानी रुपए की सैलरी यानी कि अपनी कोई 3-3.5 महीने की सैलरी को इकट्ठा करके इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने क्यों जाएगा? तो इससे अच्छा है कि इंडिया को ना ही बुलाओ आप लोग, क्योंकि हमारी किस्मत तो ऐसी नहीं है। और अगर इंडिया को बुलाओगे तो जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ बड़े लोग जाएंगे, अमीर लोग जाएंगे, बड़ी मोटी तगड़ी पार्टियां जाएंगी, क्योंकि गरीबों का तो काम ही नहीं। और आपको मैं सीरियस बताऊं तो अमीरों को तो वैसे क्रिकेट का इतना शौक होता भी नहीं है, गरीबों को ही शौक होता है क्रिकेट का। पर्सनली तौर पर अगर आप देखते हो तो रोड साइड के ऊपर जो है वो गरीब बच्चे खेल होते हैं, अमीर लोग तो सारे जो है वो अकेडमी में जाते हैं, बड़े बड़े क्रिकेट क्लब जो बने होते हैं उसमें जाकर प्रैक्टिस करते हैं, जबकि गरीब का बच्चा जो है वो आपको रोड्स के ऊपर खेलता दिखाई देता है, गली क्रिकेट खेलता दिखाई देता है। तो वहां से आपको पता चलता है कि क्या ये बच्चे, इनका ख्वाब जो है विराट कोहली को पाकिस्तान में देखने का, क्या वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो यहां से ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब अवाम तो चाहती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आए, लेकिन क्या हम हिंदुस्तान को यहां पर होस्ट करने के लायक भी हैं या नहीं है? तो उसका जवाब है नहीं, अभी तक तो हम बिल्कुल लायक नहीं है। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज ये है कि अगर हमारी इस तरीके से मेहनत जारी रही और हम लोगों ने किसी तरीके से जो है वो मेहनत अपनी जारी रख के कुछ बेहतरी करके हमने जो है कोशिश कर ली इंडिया को मनाने की कि आप पाकिस्तान आइए, और इंडिया वाले फर्ज करो आ भी जाते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हम आने के लिए तैयार हैं, तो भाई दुनिया हिल जाएगी। मैं बता रहा हूं दुनिया हिल जाएगी। इससे बड़ा मौका पूरी दुनिया में नहीं होगा कि इंडियन टीम इज अराइविंग इन पाकिस्तान। खुद सोचो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, उन सब का आना जो है वो मिट्टी के बराबर हो जाएगा कि इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है। अब ये इसी तरीके से है कि जैसे खुद सोचो कि एक नामुमकिन इम्पॉसिबल चीज जो है वो पॉसिबल हो रही है। आप खुद सोचो वो लम्हा दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा होगा अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आती है, जो कि नामुमकिन है। ओवरऑल जो है बस जितने ख्वाब देखने हम लोग ख्वाब ही देख सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो है ख्वाब हमारा अगर पूरा होना होगा तो हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी इंडियन टीम से गुजारिश है कि भाई साहब कोशिश कीजिए, आ सकते हैं तो आ जाइए। हालात थोड़े टाइट हैं, गरीब हैं, लेकिन भाई यहाँ आपके आना हो तो आ जाइए। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।